वेलकम बैक। रॉयल कैनेडियन नेवी के डिप्टी कमांडर का कहना है कि तासुब और नफरत पर मबनी सोच रखने वालों की कैनेडियन नेवी में कोई जगह नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन नेवी के डिप्टी कमांडर का कहना है कि तासुब और नफरत पर मबनी सोच रखने वालों की कैनेडियन नेवी में कोई जगह नहीं है। रियल एडमिरल क्रिस सदरलैंड की जानिब से ये इंतबाह ऐसे वक्त में जारी किया गया जब नेवी के कुछ मौजूदा और साबिक एहलकारों ने जूनियर सेलर्स के लिए सी मैन की इस्तिलाह खत्म करने के लिए ऑनलाइन तबसरे किए। नेवी अफसरान का कहना था कि इस इस्तिलाह को सनफी और गैर जानिबदाराना चीजों के साथ तब्दील करने का फैसले का मकसद बहरिया में मजीद चीजों का शामिल करना है और ये यकीनी बनाना है कि जूनियर मेंबरान अपनी मुलाजमतों पर फख्र महसूस करें। जहां नेवी के इस इकदाम की तारीफ की जा रही है, वहीं इस पर ऑनलाइन तनकीद भी की जा रही है, जिसकी जद में नेवी के कमांडर्स भी आ रहे हैं। सदरलैंड का कहना था कि जो लोग ऑनलाइन पोस्टें कर रहे हैं वो नेवी के इन एहलकारों को नापसंद कर रहे हैं जिन्होंने कनाडा की आज़ादी और दिफा के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। मॉन्ट्रियल की मसरूफ तरीन गलियों के कारोबार मालकान का कहना है कि साल 2020 का मौसम गर्मा सब कुछ फरामोश करने का मौसम है, क्योंकि इस दौरान सख्त माशी हालात देखने में आए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल की मसरूफ तरीन गलियों के कारोबार मालकान का कहना है कि साल 2020 का मौसम गर्मा सब कुछ फरामोश करने का मौसम है, क्योंकि इस दौरान सख्त माशी हालात देखने में आए। रेस्टोरेंट मालकान का कहना था कि इस बार कारोबार वैसा नहीं जैसा हर साल मौसम गर्मा में हुआ करता था। क्रिसन स्ट्रीट को वीकेंड के आगाज पर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खोला गया, जो कि हुकूमत की जानिब से बहरान का शिकार कारोबारों को बचाने की एक कोशिश है। एक माह कबल रेस्टोरेंट दोबारा खुल जाने के बाद गुज़िश्ता 2 दिन लोगों का रश देखने में आया है। मालिकान का कहना है कि मुलाजमीन मास्क लगाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तो सार्फिन के लिए ये देखना मुश्किल होता है। इससे मुलाजमीन की हौसला शिकनी होती है। क्यूबेक रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नायब सदर का कहना है कि जारी वबाई सूरत हाल के सबब बहुत से मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। 3 माह की बंदिश से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एसोसिएशन के जरिए किए गए एक दूसरे सर्वे के मुताबिक 61% बहालीकारों का कहना था कि अगर फासलाती उसूलों और हुकूमती इमदाद के इकदाम क्रिसमस के बाद रहते हैं तो इन्हें अपने दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। तलबा ग्रुप्स हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि मनसूख शुदा फंड्स को बहाल करें जो कोरोना वायरस की वजह से दिया जाना था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में तलबा ग्रुपों की जानिब से हुकूमत से WE चैरिटी की फंडिंग दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। तलबा ग्रुप्स हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि मनसूख शुदा फंड्स को बहाल करें जो कोरोना वायरस की वजह से दिया जाना था, क्योंकि कैनेडियन तालिबे इल्म कोरोना वायरस के वबाई सूरत हाल के दौरान शदीद माली परेशानी का सामना कर रहे हैं। कैनेडियन अलायंस ऑफ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर का कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तलबा की माली सूरत हाल है। मुताद्दिद तलबा उम्मीद कर रहे थे कि वो इस साल स्टूडेंट सर्विस से फायदा उठा सकेंगे। उनका कहना था कि हम हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो इसे यकीनी बनाएं कि खिजा में होने वाले सेमेस्टर में कोई तालिबे इल्म पीछे ना रहे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,890 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,13,911 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,890 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 58,583 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,667 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 38,680 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,763 है। अल्बर्टा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुकाम ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। सूबे भर में 10,086 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 178 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,419 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 191 है। हैकर्स के क्लाउड कंप्यूटिंग फराहम करने वालों पर हमले से बरतानिया, अमेरिका और कनाडा के कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों के मौजूदा तलबा और साबिक तलबा का डाटा चोरी हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हैकर्स के क्लाउड कंप्यूटिंग फराहम करने वालों पर हमले से बरतानिया, अमेरिका और कनाडा के कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों के मौजूदा तलबा और साबिक तलबा का डाटा चोरी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकिंग की इस कार्रवाई में ब्लैक बाउट को निशाना बनाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीमी, एडमिनिस्ट्रेशन, फंड रेजिंग और मालियाती इंतजाम का सॉफ्टवेयर फराहम करता है। अमरीका में मुकीम इस कंपनी का सिस्टम मई में हैक किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच और बच्चों की जहनी सेहत की फलाई तंजीम
यंग माइंड्स ने भी तस्दीक की है कि वो मुतासिर हुए थे। कंपनी पर अब तक अवाम के सामने इसका इंकशाफ न करने और हैकर्स को नामालूम तावान अदा करने पर सख्त तनकीद का भी निशाना बनाया गया। चंद केसेस में डाटा सिर्फ साबका तलबा तक ही महदूद था, जिनसे कहा गया था कि वो जिन इदारों से फारिगुल तहसील हुए हैं इनकी माली मदद करेंगे, लेकिन दिगर में हैकर्स ने अमले, मौजूदा तलबा और दिगर मददगारों के डाटा को निशाना बनाया। नायब वज़ीर हज का कहना था कि तवाफ के सहन में मुख्तलिफ रंगों की अलामतें बनाई गई हैं। हाजियों को ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप मखसूस रंग से जुड़ा हुआ होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवा बरस हुज्जाज कराम के लिए हज के दौरान खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हुज्जाज के दरमियान समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए तवाफ के सहन में मुख्तलिफ रंगों की अलामतें बनाई गई हैं। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी नायब वजीर हज उम्रा अब्दुल फातेह मशात ने भी मस्जिद हराम में हुज्जाज के इस्तकबाल के लिए हतमी इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने इत्मीनान हासिल किया कि तवाफ, सई और दिगर इबादत करते हुए हुज्जाज समाजी फासला किस तरह बरकरार रखेंगे और कोरोना वायरस से किस तरह बच सकेंगे। नायब वजीर हज का कहना था कि तवाफ के सहन में मुख्तलिफ रंगों की अलामतें बनाई गई हैं। हाजियों को ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप मखसूस रंग से जुड़ा हुआ होगा। उन्होंने कहा कि हाजियों के हर ग्रुप के लिए तवाफ के हवाले से अलग अलग रंग की अलामतें रखी गई हैं। हर ग्रुप अपने लिए मखसूस रंग वाली अलामत के दायरे में रहते हुए तवाफ करेगा। अब्दुल फातेह मशात का कहना था कि खाने काबा का तवाफ करने वालों के माबैन समाजी फासले को यकीनी बना दिया गया है। अभी तक हज करने वालों में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं निकला। नायब वजीर हज का कहना था कि हंगामी सूरत हाल कभी भी और कहीं भी पेश आ सकती है। इमरजेंसी से निपटने के लिए पेशगी स्कीमें तैयार कर ली गई हैं। हाजियों की सलामती को यकीनी बनाने और कोरोना वायरस से निपटने के लिए साबका स्कीमों में हिफ्ज़ाने सेहत की तदाबीर का इजाफा कर दिया गया है। चीन के शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया। कौंसल खाने की इमारत पर लगा अमरीकी परचम भी नीचे कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाने की इमारत पर लगा अमरीकी परचम भी नीचे कर दिया गया। इसके अलावा अमरीकी कौंसल खाने के अतराफ चीनी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि सुबह 10 बजे चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना बंद किया गया था। मुतल्लिका चीनी हुकाम ने कौंसल खाने के अंदर दाखिल होकर कंट्रोल संभाल लिया है। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,64,21,958 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,52,308 हो गई हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,49,900 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि इससे बीमार होने वाले अफराद की तादाद 43,72,000 हो चुकी है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ने कोविड-19 के केसेस की तादाद में न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के बाद दूसरी शदीद मुतासरा रियासत बन गई है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 87,052 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 24,20,000 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 33,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 14,36,019 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 13,300 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 8,12,500 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 6,769 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 4,45,450 रिपोर्ट हुए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 15,700 हो गई है, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 2,91,172 है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,733 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,66,941 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम को 2016 की इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा जानदार करार दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम को 2016 की इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा जानदार करार दे दिया है। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को कोई हिमायत हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खामोश अक्सरियत बताएगी कि वो किसके साथ है। दूसरी तरफ ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को अमरीकी सदर ने दीवाना करार दे दिया। उन्होंने कहा, जब मैंने कोरोना वायरस की आमद के बाद चीनियों के अमेरिका में दाखिल होने पर
پابندی لگائی تو نینسی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وقت بتائے گا کہ ان کے فیصلے نے ہزاروں زندگیاں بچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔